आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर की मशहूर कारोबारी शख्सियत इरफान इकबाल शेख साहब। आपने अगर काम करना है, कोई भी बिजनेस करना, आपने सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि ऑनेस्टी के साथ करें। शॉर्ट टर्म कोई काम नहीं है। प्रोसेस से गुजर के जब आप आते हैं तो आपकी लर्निंग भी होती है, आपको अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलता है और फिर आप आगे अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। पहली बात यह है कि अपने जो माइंड है ना, इसको हमेशा पॉजिटिव रखें। ठीक है। नेगेटिविटी में ना आए, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें कि कुछ भी आपने करना है तो उसके लिए आपने बाकायदा ड्रीम करना है, प्लान करना है और फिर उसके बाद वर्किंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर की मशहूर कारोबारी शख्सियत इरफान इकबाल शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, अपने बिज़ी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला है। सर कैसा आपका लाइफस्टाइल है, और सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने 17 साल की उम्र में वालिद साहब के साथ कारोबार का आगाज़ किया। आज माशाल्लाह बिज़नेस टाइकून अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये कामयाबी का सर राज क्या है? देखिए, कोई भी काम या कोई भी बिजनेस या किसी भी चीज़ को लें, जब तक उसमें आप सिंसियर नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, डेडिकेशन नहीं होगी आपको आपका रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो आपने अगर काम करना है, कोई भी बिज़नेस करना, आपने सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि ऑनेस्टी के साथ करें, फिर आपकी पूरी सिंसियरिटी हो, फिर पूरा वक्त दें उसको। डेडिकेशन जिसे कहते हैं, वक्त देंगे। जब आप वक्त देते हैं तो फिर आपको उसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में जो है ना, जो ये लोग कहते हैं कि जी सारा जो ना वो शॉर्टकट में काम हो जाए, तो शॉर्टकट जो है ना वो गेन थोड़े अरसे के लिए होता है। मतलब कि लॉन्ग टर्म काम शॉर्ट टर्म गलत है। शॉर्ट टर्म कोई काम नहीं है, शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं है। प्रोसेस से गुजर के जब आप आते हैं तो आपकी लर्निंग भी होती है, आपको अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलता है और फिर आप आगे अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। तो ये सबसे पहला जो मैं बताना चाहता हूँ अपनी पूरी यूथ को, क्योंकि आई एम नाउ 62 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे तो पता है कि यहाँ पे किस तरह से होता है। लोग आते हैं और कहते हैं हम जल्द से जल्द अमीर हो जाएं और ये भी हासिल कर लें, वो भी हासिल कर लें, फिर वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट जो है ना वो कोई हल नहीं है किसी चीज़ का भी। वो थोड़ा सा मतलब है कि थोड़े से वक्त के लिए आपको गेन हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देता। अच्छा शेख साहब, आपने तो 17 साल की उम्र में ही ना वालिद साहब के साथ कारोबार में अपना कह लें कि हिस्सा डालना शुरू कर दिया। तो वो जो वक्त होता है 17 साल का, वो तो एक कह लें कि जवानी में भी कदम रख रहा होता है बंदा। तो ये सर बचपन से शौक़ था बिजनेसमैन बनने का, या फिर वालिद साहब ने कहा कि नहीं कारोबार संभालना है? ये जो आपके अंदर एक जोश था वो कैसे आया? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वी आर 5 ब्रदर्स। अच्छा। 2 मेरे भाई डॉक्टर बन रहे थे, तीसरा मेरा भाई आर्मी में चला गया था, मुझसे बड़ा जो तीनों थे। और हमारी चचा ताया की जब सेपरेशन हुई, ठीक है, जब सेपरेशन हुई तो आई हैड टू जॉइन माय फादर। अच्छा। तो मैं सुबह कॉलेज जाता था, कॉलेज से हम सीधा पहुँचते थे अपने स्टोर्स पे, जो लिबर्टी वाला स्टोर। जो लिबर्टी वाला। और फिर मैंने 77 में मैंने तो अभी FSC का एग्ज़ाम देना था। अच्छा। FSC का किया, फिर 79 में ग्रेजुएशन की, 81 में मैंने लॉ किया। तो हम सुबह कॉलेज जाते थे, फिर यूनिवर्सिटी जाता था, पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से सीधा अपने मतलब कि बचपन से ही जो मेहनत का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। कोई भी चीज़ जिसको आपने हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत दरकार है। मेहनत के बगैर कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि जी हमें वो आ गया और कोई आसमान से फाड़ के कोई मिल गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई बिलियंस में कोई एक आध बंदा होगा जिसको कोई इस किस्म का मिल जाए, बट अदरवाइज़ सारे जब प्रोसेस से गुजरते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर अपनी जो ना उनको अपने ज़िंदगी के जो उनके कोशिशें, अचीवमेंट्स हैं, वो सारी मिलती हैं। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप आगे नहीं जा सकते। तो हम कैश रजिस्टर उस ज़माने में मिलते थे, मैंने कैश रजिस्टर से शुरू किया। अब कैश रजिस्टर में चीज़ों के नाम नहीं आते थे। फिर हमने पता कराया बाहर से और हमें एक ऐसा कैश रजिस्टर मिला जिसमें कोड आप डालो तो आइटम के नाम आते थे। अच्छा, मतलब सारा कंप्यूटराइज। फिर हमने उसको किया। फिर मैं इस चीज़ में मैं अपने आप को आई फील प्राउड के पाकिस्तान में पहला स्टोर था हमारा जिसको हमने कंप्यूटराइज किया। ये बारकोड सिस्टम मैं लेके आया यहाँ पे,
और अल्हम्दुलिल्लाह ये उस ज़माने से हम चल रहे हैं, 1992 से हमने ये स्टार्ट किया था कंप्यूटराइजेशन। जो जवानी की उम्र थी उस वक्त क्या हॉबीज़ थी, और अब जब आप 62 ईयर ओल्ड हैं अब क्या हॉबीज़ हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो। ट्रेनिंग तो माय फादर वाज अ वेरी गुड ट्रेनर। उन्होंने हमें एक अच्छी ट्रेनिंग दी, और जो सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि ये जो ईगो होती है ना, ईगो को आपने एक साइड में रखना है। सही। और यू आर नॉट द ऑनर ऑफ अल्फता। जो मेरे बच्चे जो कनाडा से पढ़ के आए हैं, तो मैंने उनको पहले वेयर हाउस में भेजा ताकि उनको इनकमिंग आउट गोइंग का पता चले सारा, थेफ्ट डैमेजेस सबका पता चले ये होता कैसे है। फिर उसके बाद उनको मैं स्टोर्स में लेके आया, फिर वहाँ पे उनको उसमें लगाया, फ्लोर्स पे लगाया कि कस्टमर बिहेवियर कैसे चेक करते हैं, आप टैगिंग कैसे करते हैं, मतलब कि सारा डिस्प्लेस आपने कैसे उनको करते ग्राउंड से समझाया। हैं। और फिर उसके बाद उनको मैं लेके आया हूँ अपने हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस। जहाँ पे वो मैनेजरियल जो है ना उस पर हम बाद में लेके आए। आप बचपन से ही कारोबार में आना चाहते थे या बचपन से ये ख्वाहिश नहीं थी कुछ और बनने मेरी का? बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि मैंने स्टोर में आना है अपने। आपका सच्ची बात है। आपका क्या ज़हन था वो बताएं आज। मेरा कुछ और था, मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ से करूँगा, उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा, वहाँ जाके पढ़ूँगा और कुछ और काम करेंगे हम। बचपन कैसा था, मतलब कि शरारती थे? मैं बहुत नोटी था। अच्छा, मतलब कि फुल शरारत। पहले दिन से। तो अब अभी भी वो शरारतें जो हैं वो अब वो शरारतें जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, बंदा और चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अब तो आपको इतने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि फिर आपके पास वो टाइम नहीं होता। शादी किस उम्र में हुई जाके ये वाला मेरी मामला? 25 ईयर्स की। मतलब कि ये कुछ कहा जाता है ना, एक मर्दों का स्टाइल होता है कि जिस उम्र में भी हो वो कहते हैं लेट हुई है, तो आप क्या समझते हैं सही टाइम पे? नहीं वो ठीक है, 25 ईयर्स की एज में हुई, और मैं समझता हूँ कि ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब माशाल्लाह बच्चे भी हैं, आई हैव 3 सन्स। और माशाल्लाह शेख साहब, आप तो FPCCI के सदर भी हैं, पहले भी आप ताजरों के हवाले से जो है एक आवाज़ उठाते रहे हैं, तो फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? अभी भी हमें टाइम आपसे बड़ी मुश्किल से मिला है। ये बड़ा क्रिटिकल आपने पॉइंट जिसको आपने छेड़ दिया है। इसमें देखिए कुछ भी गेन करने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो वो जो आपका टाइम है ना, फिर वो आपको फैमिली का जो टाइम है वो उसकी सेक्रीफाइस होता है। सच्ची बात है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का, बच्चों का, जो मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और चीज़ों को लेके चल रहे हैं साथ। तो ऐसे ही होता है। शेख साहब, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो खुशी का मोमेंट था वो आप शेयर करें कि कब ज़्यादा आप खुश थे अपनी लाइफ में? देखिए मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट जब शुरू करता हूँ तो मुझे वो जो कि मेरा बेबी होता है, मुझे उसमें काम करके उसको स्टार्ट करके अच्छा। मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वो मैं उस पर खुश होता हूँ ज़्यादा। और इसी चीज़ के ऊपर मेरा है कि आप मैं लोगों को यही कहता हूँ, यूथ को यही कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को ना आपने उससे परेशान नहीं होना। वो घबराने वाला लफ्ज़ जो है ना, उसको लोगों ने किसी और चीज़ में यूज़ कर दिया, इसलिए मैं घबराने वाला लफ्ज़ नहीं बोलता। ठीक। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि लाइफ में कभी आप बहुत ज़्यादा गिल्ट हुए हों, या अब तो आप माशाल्लाह बड़े टाइकॉन भी हैं, बिज़नेस शुरू में ऐसे हालात थे आपके जब बिज़नेस शुरू किया था 90s में? देखिए गिल्ट आपको बेशुमार चीज़ों में होता है। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर मेहरबानी की है। जब आप गरीब लोगों को देखते हैं और आप कहते हैं कि यार इन सब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनके लिए काम करना चाहिए, तो फिर ये गिल्ट मुझे होता है कि यार मैं इनके लिए उतना काम क्यों नहीं करा जितना मुझे करना चाहिए। शेख साहब, आप वैसे तो बड़े जो है ना सखी हैं, आपकी NGOs को भी फंड्स देते हैं, वैसे शेखों के बारे में कुछ और ही मशहूर है, तो ये जो आपके अंदर चीज़ है ये कहाँ से है? ये वालदैन की तरफ से है या आपके अंदर खुद एक क्रिएट है कि आपने दूसरों की भी हेल्प करनी है? ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन भी है। लेकिन इसमें एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जब आप कोई भी अल्लाह की राह में जब आप खर्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो कहते हैं ना अल्लाह के साथ ट्रेड करो। अल्लाह के साथ ट्रेड, जब आप अल्लाह के साथ ट्रेड करते हो तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने तो ये अपनी ज़िंदगी में देखा है कि आप जब अल्लाह की राह में खर्च करते हो ना, तो आपको जो बरक़ात आपके बिज़नेस में ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो अल्लाह की मखलूक को तंग नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि जो लोग अल्लाह की मखलूक को तंग करते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते।
अच्छा शेख साहब, वैसे अभी आपकी हॉबीज़ क्या हैं? नॉर्दर्न एरियाज़ पसंद है या ऐसा कौन सा दुनिया का हिस्सा है जो अभी तो भाई जो हमारी जो फेडरेशन का जो इस वक्त प्रेसिडेंट बनना है ना, इसमें आगे सारे शौक जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, अच्छा, क्योंकि अभी सिर्फ काम ही है। अभी आपने सिर्फ काम करना है। सब चीज़ों से जब फेडअप हो जाते हैं, जब क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? देखिए रिलैक्स जो है ना अभी हो नहीं सकूँगा मैं, ये क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो माली और अपना हालात हैं और पाकिस्तान के सियासी हालात हैं वो अजीब व गरीब से हैं। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो हमें उससे मतलब है कि उस दौर से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जो बहुत कम होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, पाकिस्तान के लिए काम करना होगा, अपनी सारी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए करनी होगी, तब जाके हालात बेहतर होंगे। शेख साहब, आखिर में अवाम के लिए जो नौजवान नस्ल है उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात यह है कि अपने जो माइंड है ना इसको हमेशा पॉजिटिव रखें, ठीक है, नेगेटिविटी में ना आए, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें। दूसरा है कि शॉर्टकट किसी सूरत जो ना वो नहीं करना, आपने प्रोसेस से गुजर के जाना है। फिर नंबर 3, आपने उसमें से जब आपने कोई भी आपने बिज़नेस करना है या कुछ भी आपने करना है तो उसके लिए आपने बाकायदा ड्रीम करना है, प्लान करना है और फिर उसके बाद वर्किंग करनी है। कोई भी वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, कुछ भी आए, आपने उस पूरे वक्त से निकलना है। उसको अपने माइंड को एक पूरा अपने खुद एतमादी के साथ काम करना है। वो कहते हैं ना, लामा कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे। नाज़रीन, आपने शेख इरफान साहब की बातें सुनी। ये सारी बातें जो हैं शेख इरफान साहब के हवाले से बिज़नेस टाइकून और वो लोग जो नौजवान नस्ल जो है कारोबार से हिचकिचाती है या ये समझती है कि शॉर्टकट जो है उसको करके तो बहुत बड़े एक दिन में अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। असल हकीकत क्या है, शेख इरफान साहब की आपने ज़ुबानी सारी बातें सुनी। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।